अब देख लेते हैं कुछ जो ग्रह हैं हमारे, उनके बारे में ठोस जानकारियाँ जो परीक्षा में पूछे तो बाहर ना जाए, और जो घटना चक्र में अभी तक आए हैं इनके बारे में तो वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। उसमें घटना चक्र लगा के देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। मतलब जो घटना चक्र घंटों में चलती है उसका रिविजन हम कुछ मिनटों में कर रहे हैं। ठीक है, जो टॉपिक घंटों चलते हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो एक ही बार में हो जाते हैं। जैसे अब बुध देखें, जिसको हम मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। तो बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, जो परिक्रमा जो करता है सूर्य की, ठीक है, 88 दिवस में करता है। जो यहाँ पर दिन आएंगे वो पृथ्वी के सापेक्ष दिन आएंगे, जो पृथ्वी का दिन है तो 88 दिन में परिक्रमा कर लेता है। ठीक है, और ये सूर्य की परिक्रमा के दिन में 88 दिन में कर लेता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। वो यहाँ पर वायुमंडल का अभाव है, इसलिए जीवन की संभावना यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। दैनिक तापांतर बहुत ज़्यादा है, लगभग 610 सेंटीग्रेड तक रहता है दैनिक तापांतर। औसत तापमान यहाँ पर 176 सेंटीग्रेड है। इसके पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह जो है भेजा है हमने, हम लोगों ने भेजा है इसके पास से। जो कृत्रिम उपग्रह मनुष्य ने जो भेजा है वो मैरिनर 10 है। मैरिनर 10 है इसकी परिक्रमा अवधि। ठीक है, परिक्रमा अवधि जो है वही हमने पढ़ी लिया है। बुध की 88 है। अब सबकी यहाँ पर देख लेंगे। शुक्र की जो है 244.7 दिन है। पृथ्वी की देख लेंगे तो 365.2 दिन है। मंगल की 687 दिन है। ये हो गए दिन। अब पृथ्वी वर्ष के रूप में, ये जो है परिक्रमा वर्ष के रूप में, पृथ्वी का वर्ष जो है उसी के सापेक्ष है ये। तो बृहस्पति जो है परिक्रमा करता है 11.859 वर्ष में, लगभग 12 वर्ष में परिक्रमा करता है सूर्य की। शनि जो करता है लगभग 29.5 साल में परिक्रमा करता है। अरुण जो है 83.76 वर्ष में परिक्रमा करता है। वरुण जो है 163.45 साल में परिक्रमा करता है। तो देख लें, वरुण सबसे ज़्यादा साल लगाता है परिक्रमा करने में। ठीक है, अब इसका जो बुध का व्यास जो है 4879 किलोमीटर है, 4879 किलोमीटर है। और पृथ्वी का जो एल्बिडो है, ठीक है, वो 0.3 है। बुध का तो एल्बिडो जो है 0.1 है, मतलब ठीक है। बुध का एल्बिडो है तो ज़्यादा, लेकिन भी तापांतर इसका यहाँ पर तब भी ज़्यादा है। पृथ्वी का एल्बिडो जो है, ये जो हमारा एल्बिडो है पृथ्वी का एल्बिडो जो 0.3 है, जबकि बुध का जो एल्बिडो है वो हमारा 0.1 है। ठीक है, 0.1 है। उसके बाद देख लेते हैं शुक्र, वीनस की अंग्रेजी में कहते हैं, वीनस कहते हैं शुक्र। ठीक है, पृथ्वी की ये जुड़वा बहन कही जाती है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह है ये। शुक्र के बारे में पढ़ें, ये भोर का तारा शुक्र को कहते हैं, शाम का तारा शुक्र को कहते हैं। सर्वाधिक गर्म ग्रह है ये। ठीक है, औसत तापमान, मतलब ये बुध से भी ज़्यादा गर्म ग्रह है। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह शुक्र है। औसत तापमान जो है इसका 737 केल्विन, लगभग 464 सेंटीग्रेड है। ठीक है, 464 सेंटीग्रेड है, 737 केल्विन औसत तापमान। ठीक है, पश्चिम से पूर्व ये परिक्रमा करता है। ये पश्चिम से, सब पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करते हैं, ये पश्चिम से पूर्व करता है। ठीक है, उसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। वायुमंडल के प्रमाण उपलब्ध हैं, इस पर वायुमंडल के प्रमाण उपलब्ध हैं। वायुमंडल में मुख्यतः इसके CO2 है। क्या है? CO2 है। और तापमान जो है 400 सेंटीग्रेड से अधिक है इसका। ठीक है, अधिक रहता है CO2 का तापमान यहाँ पर जो इसका है 400 सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। ये लगभग प्रेशर कुकर की दशा, जैसे प्रेशर कुकर में भोजन नहीं पकता है, जितना तापमान रहता है उतना ही तापमान रहता है, प्रेशर कुकर की दशा रहती है। यहाँ पर जीवन की संभावना बहुत कम है। भाई प्रेशर कुकर में तो आदमी बोल जाएगा, तो जीवन की संभावना लगभग यहाँ पर बिल्कुल कम है। ठीक, मैगलन अंतरिक्ष यान यहाँ पर गया था। मैगलन मिशन के तहत शुक्र पर भेजा गया था, 1989 में भेजा गया था। ठीक, मैगलन अंतरिक्ष यान। उसके बाद देख लेते हैं पृथ्वी, अर्थ के बारे में। तो देखो, क्रम में तीसरा है, आकार में पाँचवा है। क्रम में कौन सा है? तीसरा है। आकार में क्या है? पाँचवा है। ठीक है, अरस्तु ने 384 से 322 ईसा पूर्व उनका जीवन काल रहा है। अपनी पुस्तक, ठीक है, ऑन द हेवंस में पृथ्वी गोल है, ये कहा था। ऑन द हेवंस पुस्तक कौन सी अरस्तु की? तो कौन थी? ऑन द हेवंस था। इसमें कहा था कि पृथ्वी क्या है? गोल। किसने कहा था? अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवंस में कहा कि पृथ्वी गोल है। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर कुछ उभरा है। पृथ्वी जो है विश्व पर घूर्णन करती है ना पृथ्वी, इस घूर्णन के कारण जो है विश्व पर पृथ्वी कुछ उभरा हुआ है और ध्रुवों पर कुछ क्या है? चपटा है। इसलिए इसकी आकृति को हम कहते हैं लध्वज गोलाभ। लध्वज गोलाभ, इसकी आकृति क्या कहलाती है? लध्वज गोलाभ। अपने अक्ष पर झुकाव और दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा के कारण, ये अपने अक्ष पे झुकाव है इसका, ये इसका अक्ष 3.5 झुका है ना, तो अक्ष पे झुकाव है और दीर्घवृत्तीय परिक्रमा करती है। इसके कारण यहाँ पर मौसम परिवर्तन होता है। क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है। जो इसका घूर्णन है, भू परिभ्रमण है के कारण दिन रात होता है। जो अपनी अक्ष पे घूमती है उसी कारण यहाँ पर दिन और रात होते हैं। ठीक है, दिन रात के कारण देखना घूर्णन है और मौसम परिवर्तन है, परिक्रमण करना इसका, जो सूर्य की परिक्रमा करती है, और इसका जो अक्ष झुकाव है, इस कारण मौसम का परिवर्तन होता है। दिन रात के कारण क्या होता है? घूर्णन होता है।
सूर्य 2 बार विषुवत पर लंबवत चमकता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। सूर्य विषुवत पर 2 बार लंबवत चमकता है, कौन सी डेट है वो, 21 मार्च और 23 सितंबर के। पृथ्वी के बारे में पढ़ना, ध्यान रखना, 21 मार्च से 23 सितंबर, 21 मार्च से 23 सितंबर सूर्य विषुवत एवं कर्क रेखा के बीच रहता है। ये पृथ्वी है, ये विषुवत है, ये कर्क रेखा। 21 से, ठीक है, 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच सूर्य कहाँ रहता है, ये विषुवत विषुवत से या कर्क के बीच में रहता है, ठीक है, कर्क के बीच में रहता है। इसलिए 6 नॉर्थ पोल में, ठीक है, नॉर्थ पोल में ग्रीष्म एवं साउथ पोल में क्या रहती है, शीत ऋतु रहती है। तो ये नॉर्थ उत्तरी ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव में क्या रहती है, गर्मी रहती है, और जो दक्षिण ध्रुव ये हो गया, यहाँ पर क्या होती है, शीत ऋतु रहती है। इसके विपरीत 23 सितंबर से 21 मार्च, ठीक है, 23 सितंबर से पृथ्वी हो गई। अब 23 सितंबर से 21 मार्च से कहाँ सूर्य रहता है, मकर विषुवत से मकर रेखा बीच रहता है, 23 सितंबर से 21 मार्च। इसलिए सूर्य जो है, ठीक है, विषुवत से मकर के बीच रहता है, ठीक है। तो इसलिए अब 6 माह का दिन कहाँ पर होगा, दक्षिणी ध्रुव पर होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक अगर डेट ध्यान है तो आप दूसरी निकाल लोगे। 21 मार्च से 23 सितंबर उत्तरी ध्रुव में सूर्य चमकता है, समझ लीजिए, ठीक है, विषुवत रेखा से कर्क रेखा के बीच। और फिर 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य कहाँ पर आ जाता है, फिर विषुवत से ऐसे मकर तरफ चमकता है, ठीक है। ये हो गया, ये कहने का मतलब है। फिर है अब केंद्रीय बल विषुवत पर सर्वाधिक होता है। जो अब केंद्रीय पृथ्वी घूम रही ना, तो इसी कारण अब केंद्रीय बल लगता है वो विषुवत पर सर्वाधिक होता है। इस बल के प्रभाव से विषुवत पर वस्तु का भार सबसे कम रहेगा, ठीक है। अब केंद्रीय बल, ठीक है, विषुवत पर सर्वाधिक रहता है, और इसी बल के सर्वाधिक रहता है, इसलिए इस बल के प्रभाव के कारण विषुवत पर वस्तु का भार सबसे कम रहता है। और ध्रुवों पर जब विषुवत पर अब केंद्रीय बल सबसे ज़्यादा रहता है, तो ध्रुवों पर अब केंद्रीय बल सबसे कम रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो जब ध्रुवों पर अब केंद्रीय बल सबसे कम रहेगा, तो यहाँ पर ध्रुवों पर वस्तु का भार क्या होगा, सर्वाधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर भार सबसे कम है विषुवत पर, तो ध्रुवों पर जाहिर सी बात है उसका अपोजिट होगा, भार सबसे अधिक रहेगा वस्तुओं का, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अक्ष अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है, ठीक है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का जो अक्ष है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है, विकल्प है, उससे क्वेश्चन का पॉइंट लिया गया, तो ये ध्यान रखना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है। तो ये पृथ्वी के बारे में हो गया। अब उसके बारे में देख लेते हैं, किसके बारे में आता है, मंगल, मार्स के बारे में। तो इसका अच्छे झुकाव लगभग 25 से 12 मिनट होता है, लगभग पृथ्वी के समान होता है, ठीक है। इसका पृथ्वी के समान झुकाव है। ये धुरी पर परिक्रमा करता है अपनी 24 घंटे 7 मिनट में, 24 घंटे 7 मिनट में परिक्रमा कर लेता है, लगभग पृथ्वी के समान ही कर लेता है। वायुमंडल, इसका वायुमंडल का संगठन इसमें देख लें। इसके वायुमंडल में क्या होती है, CO2 रहती है 95.1% मंगल पे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है 95.1% है, नाइट्रोजन 2.59% है, आर्गन जो है 1.94% है, और ऑक्सीजन जो है वो 0.16% है। ऑक्सीजन बहुत कम है, ऑक्सीजन होती तो यहाँ पर आदमी रहने लगता है, ठीक है। औसतन तापमान इसका 65 सेंटीग्रेड है, औसतन तापमान कितना है, 65 सेंटीग्रेड है। पृथ्वी के समकक्ष ग्रह है, पृथ्वी के ये समकक्ष ग्रह है। सतह इसकी लाल है, और लाल होने का कारण क्या है, इसको लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। 2 उपग्रह इसके, फाबोस और डिमोस। फाबोस और डिमोस इसके 2 उपग्रह हैं, किसके, मंगल के। यहाँ पर ज्वालामुखी एक पर्वत है जिसका कहते हैं निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया इसके, ये ओलंपस मोन्स भी बोलते हैं। एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। एवरेस्ट जो हमारे माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, उससे भी ये 3 गुना ऊंचा है, निक्स ओलंपिया, ठीक है। फिनिक्स मार्स, यहाँ पर फिनिक्स मार्स है, भेजा गया था नासा द्वारा, ठीक है। फिनिक्स मार्स किसके द्वारा भेजा गया था, नासा द्वारा भेजा गया था। जीवन की संभावना खोज करने के लिए है कि नहीं यहाँ पर, तो नासा का एक क्यूरोसिटी रोवर भी यहाँ पर गया था, ठीक। क्यूरोसिटी रोवर भी नासा ने यहाँ पर भेजा था कि जीवन की खोज है, होगी कि नहीं होगी, इसकी संभावना की तलाश करने के लिए, ठीक है। तो ये अब अगला ग्रह देख लेते हैं हम। आ जाता है हमारा बृहस्पति, जुपिटर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जुपिटर बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे तेज गति से घूर्णन करता है, मतलब लगभग 9 घंटे में कर लेता है, ठीक है, अपनी अक्ष पे घूम लेता है 9 घंटे में, सबसे कम समय में बहुत तेज घूर्णन करता है। इसके लगभग 80 उपग्रह हैं, जिसमें ईओ, यूरोपा, गैनीमीड एवं कैलिस्टो ये प्रमुख हैं, ठीक है। ये 4 उपग्रह बड़े बड़े हैं, ठीक है, ठीक है। इन 4 बड़े उपग्रहों को गैलियन कहते हैं, क्या कहते हैं, गैलियन कहते हैं उपग्रह, गैलियन उपग्रह कहा जाता है इन 4 उपग्रहों को, ठीक है। ईओ, यूरोपा, गैनीमीड एवं कैलिस्टो, इन 4 बड़े उपग्रहों को गैलियन उपग्रह कहा जाता है। गैनीमीड जो है गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ध्यान रखना, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, जो बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र कहते हैं, बृहस्पति को क्या कहते हैं, लघु सौर तंत्र, मतलब जैसे सूर्य का सौर तंत्र है तो बृहस्पति का को लघु सौर तंत्र कहते हैं। वायेजर प्राप्त संकेतों
ठीक है। वायजर प्राप्त संकेतों के अनुसार वायजर यहाँ पर एक मिशन भेजा गया था ना बृहस्पति पर, तो इसके क्या संकेत प्राप्त हुए कि यूरोपा की सतह पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्रों की भांति दिखाई देती है। जैसे पृथ्वी पर जो बर्फ के समूह क्षेत्र दिखाई देते हैं, उसी प्रकार यूरोपा की सतह दिखाई देती है। यदि ऐसा होता है तो यह सौरमंडल में एक मात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर इतना जल है। अगर जो ये वायजर ने तस्वीरें भेजी हैं, जो पृथ्वी पर बर्फ़ के क्षेत्र अंतरिक्ष दिखाई देते हैं, वैसे ही दिखाई देते हैं। अगर ऐसा सही में है, वास्तव में वो बर्फ़ ही है पृथ्वी की तरीके से, तो ये एक सौरमंडल में एक ऐसा उपग्रह होगा, एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर इतना ज़्यादा जल है। समझिए, वायुमंडल में इसके क्या है, तो H2 और He मुख्य है ना, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती हैं। यहाँ पर मीथेन और अमोनिया भी पाई जाती है अल्प मात्रा में। ठीक है। इसका तीव्र घूर्णन के कारण जो बहुत तेज अपनी जगह पर घूमता है, 9 घंटे में, इतना बड़ा ग्रह है 9 घंटे में चक्कर पूरा कर लेता है, तो इस कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है। यह तारा एवं ग्रह दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। तारा एवं ग्रह दोनों के गुण प्रदर्शित करता है बृहस्पति। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। अब देखें शनि, ईस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न और अरुण वेनस यहाँ पर देख लें। पहले सन के देखें। ठीक है, शनि क्या है, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह ग्रह है, सबसे बड़ा बृहस्पति के बाद इसका ही नंबर आता है आकार में, बड़ा ग्रह है। ठीक है, और 84 उपग्रह इसके हैं। ठीक है, इसके कितने ग्रह हैं, इसके देखो 80 हैं, बृहस्पति के 80 हैं। 84 सबसे ज़्यादा उपग्रह अगर पूछे तो इस समय इसके हैं, किसके, शनि के 84 उपग्रह हैं। घनत्व सबसे कम है, इसका घनत्व क्या सबसे कम है शनि का। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है इसका, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरा रिया है इसका उपग्रह, क्या है, रिया। अन्य प्रमुख उपग्रह अगर इसके देखें तो यूरोपेट्स है, डियोन है, टेथिस है, टेथिस है, ठीक है, एनसीलेट्स है, मिसास है, एटलस है, लेपिटस है, इपीमेथेस है, फोइबे है, हेलन है। ये इसके अन्य उपग्रह हैं। गैसों का गोला, ये गैसों का गोला है और गैलेक्सी के समान ग्रह भी कहा जाता है। इसको गैसों का गोला कहते हैं, गैलेक्सी के समान ग्रह भी कहते हैं इसको, किसको, शनि को। मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलय पाए जाते हैं इसके मध्य रेखा जो है शनि के, इसके चारों ओर पूर्ण विकसित वलय, ठीक है, पाए जाते हैं। पृथ्वी से रंग इसका पीला दिखाई देता है। दिन यहाँ पर 10.7 घंटे का होता है। अक्ष पर झुकाव है 26.7 अंश, 26.7 अंश। औसत तापमान इसका -14 सेंटीग्रेड है, -14 सेंटीग्रेड औसत तापमान है। वायुमंडल में इसके क्या है, H2, He मतलब हाइड्रोजन और हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो है इसका 578 गुना है पृथ्वी के। ठीक, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उससे 578 गुना इसका चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ इसका 5 जो उपग्रह है वो शनि की कक्षा में घूमने के विपरीत परिक्रमा करता है। जो इसका 5 उपग्रह है, जो शनि अगर ऐसे घूम रहा है तो वो ऐसे घूमता है ना। इसके ज़्यादातर उपग्रह जिस तरीके से ग्रह घूमता है उसी कक्षा, मतलब उसी दिशा में ग्रह भी घूमते हैं, लेकिन इसका 5 उपग्रह है, ठीक है, शनि की कक्षा घूमने के विपरीत परिक्रमा करता है। तो ये पूछ सकता है प्रश्न, ठीक है, इसको याद रखना। पायनियर कैसिनी, ठीक है, कैसिनी, पायनियर कैसिनी, ये 1997 में भेजा गया था। तो ये पायनियर और कैसिनी किसके मिशन है, शनि के अन्वेषण के लिए भेजा गया था, ध्यान रखना, पायनियर कैसिनी शनि के लिए। अब अरुण है, इसकी खोज किया था विलियम हर्शले ने। अरुण को देखो अंग्रेजी में कहते हैं कहीं कि यूरेनस, ठीक है, लिखा जाता है यूरेनस, अरुण नहीं लिखा रहेगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। खोज किसने की थी, विलियम हर्शले ने, और ये पश्चिम से पूर्व की परिक्रमा करता है, परंतु अपने अक्ष में पूर्व से पश्चिम परिभ्रमण करता है। ये सूर्य की परिक्रमा जो करता है पश्चिम से पूर्व करता है, जैसे सारे ग्रह करते हैं, लेकिन अपने अक्ष में ये पूर्व से पश्चिम घूमता है, पूर्व से पश्चिम। इसलिए यहाँ पर सूर्योदय कब होता है, पश्चिम में होता है। सब जगह सूर्योदय पूर्व में, तो यहाँ पर सूर्योदय कहाँ होता है, पश्चिम में। वायुमंडल काफ़ी इसका संघन है, जिससे, ठीक है, वायुमंडल इसका काफ़ी संघन है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम, मीथेन गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। ये दूर है, काफ़ी दूर है, इसलिए काफ़ी ठंडा है। दूरदर्शी से नीला और हरा दिखाई देता है मीथेन के कारण। दूरदर्शी से अगर देखें तभी, दूरदर्शी से देखेंगे तो दिखेगा और नीला हरा दिखता है, मीथेन के कारण ऐसा रंग इसका दिखता है नीला हरा। दूरी के अनुसार वलय, ठीक है, इसमें है, वलय है इसमें दूरी के अनुसार। जेटा 654, अल्फा, बीटा, ईटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, ये इसके वलय हैं। इप्सिलॉन, न्यू और म्यू, ये इसके वलय हैं। अगर दूरी के अनुसार देखें तो दूरी बढ़ती जा रही है, तो जेटा है 654, अल्फ़ा है, बीटा है, ईटा है, गामा है, डेल्टा है, लैम्डा है,
इप्सिलॉन, न्यू और म्यू। ये नाम याद नहीं करना है लेकिन दिमाग में रख लेना है। बाई चांस इनको दे दे कि ये क्या है, तो मतलब क्या है तुम्हारे, ये जो है यूरेनस के, ठीक है, अरुण के क्या है, ये तुम्हारे वो हैं वलय हैं, जो अरुण के चारों ओर वलय हैं, ठीक है। नासा का वायेजर 2 मिशन यहाँ पर गया था, वायुमंडल के छोर का अध्ययन हेतु भेजा गया था। तो इसमें बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण इसमें सब शामिल हैं, ठीक। वायेजर 2 मिशन ये बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण इसमें सब को थोड़ा बहुत ये उसका अध्ययन करते हुए आगे बढ़ गया। ये अब इसने जो है सौरमंडल के जो क्षेत्र को ये पार कर गया है। अभी वायेजर कभी कभी तस्वीर भेजता, न्यूज में रहता है, ठीक है, वायेजर 1 और वायेजर 2, तो वायेजर 2, ठीक है। ये हो गया हमारा अरुण के बारे में, यूरेनस के बारे में, ठीक है। तो हमारा रह गया है कुछ उपग्रह रह गए हैं, वो अगले भी पृष्ठ में देख लेते हैं। तो ये एक बार और रिवीजन करके सुन लेना वीडियो, इतने से बाहर नहीं जाएगा। तो जो है कुछ पॉइंट हैं जो इसमें छूट गए हैं थ्योरी में, और घटना चक्र में प्रश्न आए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हैं, घटना चक्र में है तो उसके हमने पॉइंट बना दिए हैं। जैसे पृथ्वी के तरल अभ्यंतर आउटर कोर के समान ही चंद्रमा का भी श्यान द्रव्य है, ठीक है, द्रव है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर आउटर कोर के समान ही चंद्रमा का भी श्यान द्रव है, ठीक है। भूपट्टी पर पाए जाने वाले तत्व जैसे ऑक्सीजन 46% है, 46.60% है। सर्वाधिक ऑक्सीजन भूपट्टी पर सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है पृथ्वी पर, ठीक है, ऑक्सीजन 46.60%। उसके बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन, ठीक है, SI जो है 27.72% है, मतलब 27.72% और 27.72% है। फिर एल्युमिनियम 8.13% है, फिर आयरन 5% है, फिर कैल्शियम Ca 3.63% है, सोडियम Na 2.83% है, पोटेशियम के 2.59% है, फिर मैग्नीशियम Mg जो है 2.09%। तो सबसे ज़्यादा हम देख लेते हैं तो क्या है, ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन के नंबर आता है, उसके बाद एल्युमिनियम का नंबर आता है, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम। पृथ्वी अगला पॉइंट है, पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है 8 मिनट में, लगभग कितने मिनट में, लगभग 8 मिनट में पहुंच जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.78, ठीक है, 29.60 मतलब 29.78 किलोमीटर पर सेकंड की गति से लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड की गति से घूम रही है, ठीक है, परिक्रमा कर रही है सूर्य के चारों ओर, ठीक है। इसी गति कभी पूछ देगा तो यह ध्यान रखना, पूछ देता है, क्योंकि वनडे एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन घुमा के पूछता रहता है, ठीक है। पृथ्वी की परिभ्रमण धुरी जो है सदा दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 अंश या 23.5 पर झुकी होती है ना, इसको धुरी है जो, ठीक है, झुकी होती है, ठीक है, 23.5 अंश पर। इस झुके अक्ष के सहारे अपनी धुरी पर चक्कर लगाती रहती है और 24 घंटे में चक्कर लगा लेती है अपने अक्ष पर। और पृथ्वी जो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने हेतु मनाया जाता है, ठीक है, अगर इसलिए मनाया जाता है, पूछ ले, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना क्या है कि हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, ठीक है। मानव ने चांद पर पहला कदम कब रखा, 20 जुलाई 1969 को रखा। अमेरिका के अपोलो 11 यान गया था। 3 यात्री थे, नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कोलिंस और एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर, ठीक है, एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर, जिसमें केवल नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा तल पर कदम रखा था। सियाफ, इसमें सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने रखा, उसके बाद एडविन एल्ड्रिन ने कदम रखा। 3 लोग गए थे, कभी भी पूछ देगा, ठीक, क्या लोग गए थे, तो 3 लोग गए थे। सियाफ ट्रांक्विलिटी जो शांति का सागर, चांद पर यहीं एक है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी शांति का सागर, चांद पर यहीं अपोलो 11 उतरा था। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी शांति का सागर, यहीं पर अपोलो उतरा था, अपोलो 11 उतरा और दोनों चंद्र तल पर पदार्पण किया, दोनों चंद्र पर अपने कदम रखे। ब्लू मून, नासा के अनुसार वह परिघटना जब किसी एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो उसको ब्लू मून कहते हैं। एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो उसको ब्लू मून कहते हैं। सेलेनी क्या है, जापानी उपनाम कगुआ है, जापानी उपनाम है जिसे कगुआ कहते हैं। चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया जापानी अंतरिक्ष यान है सेलेनी, ठीक है। सोमकेर लेवी 9 धूमकेतु बृहस्पति से टकराया था, सोमकेर लेवी 9 धूमकेतु बृहस्पति से टकराया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए जो क्वेश्चन आए थे और हमारी थ्योरी में फिट नहीं बैठे तो इसको अलग से हम बना देते हैं नोट्स। अब देख लेते हैं, वरुण रह गया था ना अभी, वरुण को नेपच्यून बोलते हैं। खोज जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गाटफ्रीड ने की थी। जोहान गाटफ्रीड गाले भी याद रखो ना, तो गाटफ्रीड गाले ने खोज की थी 1846 में। वरुण की खोज, नेपच्यून की खोज की थी। यहाँ पर दिन 16.1 घंटे का होता है। अच्छी झुकाव इसका 28.3 अंश है, 28.3 अंश है। सर्वाधिक ठंडा औसत तापमान इसका जो है -200 सेंटीग्रेड है। वायुमंडल में इसके हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन
गैसें पाई जाती हैं। इसके 14 उपग्रह हैं, जिसमें टिट्रान, नेरीड प्रमुख हैं। 14 उपग्रह हैं, टिट्रान और नेरीड क्या हैं, ये प्रमुख उपग्रह हैं। टिट्रान और नेरीड क्या है, प्रमुख उपग्रह हैं। फिर प्लेटो को खोजा गया था 1930 में, क्लाइड टॉमबाग ने खोजा था। अब लेकिन ये देखो 2000 से बोनोग्रह हो गए, हमने पीछे पढ़ लिया। इसकी कक्षा और उनकी कक्षा से ओवरलैप करती है, इसलिए बोनोग्रह कर दिया गया। इसके 5 उपग्रह हैं दूरी के अनुसार, चारोन, स्टिक्स, निक्स, केरेब्रास, हाइड्रा, इसके 5 उपग्रह हो गए। ठीक है। चारोन प्लेटो का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। चारोन जो है प्लेटो का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। इस पर क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, मीथेन और CO2 पाया जाता है। नाइट्रोजन, मीथेन और CO2 पाया जाता है। कभी पूछ सकता है कि ये विकल्प में ये क्या है, तो बौने ग्रह के उपग्रह हैं। ठीक है, बौने ग्रह कौन, ये प्लेटो का। ठीक है। अब देखते हैं चंद्रमा क्या है। पृथ्वी से दूरी इसकी है कितनी, 3,63,300 किलोमीटर। 3,63,300 किलोमीटर है न्यूनतम। ये न्यूनतम दूरी है, पेरी जिसे बोलते हैं। न्यूनतम दूरी इतनी है। अधिकतम दूरी देखें तो एपोजी से बोलते हैं, तो 4 लाख, ठीक है, 5,500 किलोमीटर है। 4,05,500 किलोमीटर है ये अधिकतम दूरी, जिसको अपोजी बोलते हैं। तो औसत दूरी कितनी हो जाती है, 3,84,400 किलोमीटर ये दूरी हो जाती है पृथ्वी से, 3,84,400 किलोमीटर। सौरमंडल का ये 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह, जिसका व्यास है 3,475 किलोमीटर। अपनी अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में घूर्णन कर लेता है। 27 दिन, ठीक है, 27 दिन 60 घंटे 43 दिन में घूर्णन कर लेता है। तो लगभग उतनी अवधि है जितनी की पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। ठीक है, और ये उतनी ही अवधि में पृथ्वी की भी एक परिक्रमा करता है। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में ही पृथ्वी की भी परिक्रमा करता है। ठीक है, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पृथ्वी की भी परिक्रमा करता है। ठीक है। अब इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव आधा भाग, लगभग 61% ही दिखाई पड़ता है एवं समान भाग नजर आता है। आधा भाग और वही भाग पृथ्वी से दिखाई पड़ता है, आधा भाग दिखता है। पृथ्वी के चारों ओर कक्षा से क्या है, दीर्घवर्ती है, झुकाव युक्त है, दीर्घवर्ती और झुकाव युक्त है। ध्वनि तरंगों के संचरण हेतु ये माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पर माध्यम है, ध्वनि तरंगों के संचरण हेतु, ठीक है, तरंग के संचरण हेतु माध्यम है। चूँकि चंद्रमा, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। तो यहाँ पर जैसे क्या ध्वनि तरंग के संचरण है तो माध्यम नहीं है, यहाँ पर क्या है, माध्यम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चंद्रमा वायुमंडल नहीं है। और जब यहाँ पर और क्योंकि ध्वनि तरंगों से माध्यम की जरूरत होती है, ध्वनि तरंगों है तो माध्यम की जरूरत होती है, तभी ध्वनि तरंगे चलेंगी। ये हम तो माध्यम है, पर ध्वनि तरंगों माध्यम की जरूरत होती है। और चूँकि चंद्रमा पर वायुमंडल है नहीं, इसलिए यहाँ पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते चंद्रमा पर। चंद्र ग्रहण का प्रकार और उसकी लंबाई चंद्रमा की सापेक्षिक स्थितियों व उसके कक्षीय पथ पर निर्भर करता है। जो चंद्र ग्रहण होता है वो जो है उसका प्रकार और उसकी लंबाई क्या है, चंद्रमा की सापेक्षिक स्थितियों व उसके कक्षीय पथ पर निर्भर करता है। सदैव पूर्णिमा को ही होता है, चंद्रग्रहण कब होता है, सदैव पूर्णिमा को होता है। और अर्धचंद्र ठीक का समय जो होता है, पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोणीय होगी। ठीक है, 90 अंश पर अर्धचंद्र ठीक का समय कब होता है, अर्धचंद्र कब होता है, जब पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति क्या हो, समकोणीय हो। मतलब ठीक है, समकोणीय पृथ्वी की स्थिति में पृथ्वी की स्थिति में चंद्रमा और सूर्य के बीच में कितना कोण बने, 90 अंश का, तब वो अर्धचंद्र का समय होगा। ठीक है, उपभू पेरी जिसको कहते हैं, ठीक है, ज्वारोत्पादक बल सर्वाधिक होता है जब उपभू, तो पेरी जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी बहुत कम हो, सबसे कम हो, जिसको उपभू बोलते हैं, पेरी बोलते हैं, जब जो है ज्वार को उत्पन्न करने वाला बल सबसे अधिक होता है। ज्वार को उत्पन्न करने वाला बल सबसे अधिक होता है। और उच्च ज्वार सामान्य से 15 से 20% बड़ा बनता है। उच्च ज्वार सामान्य से जो 15 से 20% बड़ा बनता है। ठीक है, और ज्वार उत्पादक न्यूनतम कब होता है, जब होता है तो ये 20%, सामान्य से 20% छोटा बनता है। ठीक है, निम्न ज्वार जो होता है सामान्य से 20% छोटा आता है। ठीक है, सुपरमून मतलब सुपरमून में क्या होता है, पृथ्वी के सबसे निकट उपभू कंडीशन में वह पूर्ण चंद्रमा होती है। उपभू सुपरमून में क्या होता है, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होगी, वह पूर्ण चंद्रमा बनेगा, 14% अधिक बड़ा दिखेगा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। ये होता है सुपरमून में। ब्लड मून में क्या होता है, पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है और पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है। चंद्रमा का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। उसके बाद ये देखते हैं क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। ये पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अधिकांश बृहस्पति और मंगल के बीच में, अधिकांशता कहाँ है, सब बृहस्पति और मंगल के बीच में पीछे देखा था।
चित्र में, ठीक है। अनियमित आकार के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ का व्यास तो 1000 किमी से भी तक हो सकता है, कुछ बहुत छोटे होते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित पेटी को ही हम कहते हैं। 8 समूहों में उनके प्रमुख और क्षुद्र ग्रहों के नाम पर बांटा गया है। इन जो मंगल और बृहस्पति के बीच में है तो 8 समूहों में इनके नाम बांटेंगे, जैसे हंगेरियास, फ्लोरास, फोकिया, कोरोनिस, इयोस, थेमिस, सिबेलेस, हिल्डास, ठीक है। इनके नाम मतलब एक बार ध्यान से सुन लेना, हिंगेरियास, फ्लोरास, फोकिया, कोरोनिस, इयोस, थेमिस, सिबेलेस और हिल्डास, ये है ना जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, उनको 8 पेटियों में बांटा गया है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह से जो पेटी मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है उसको 8 भागों में बांटा है। कभी ये विकल्प देके पूछ सकता है, ठीक है। पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह 4 मुख्य कक्षाओं में हैं, जैसे अमोर्स है, अपोलोस है, एंटेंस है, अर्टिरास है, ठीक। इटली के खगोल शास्त्री पियाजे ने क्षुद्र ग्रह सेरस की खोज की थी। पियाजे ने क्षुद्र ग्रह सेरस की खोज की थी। प्लास, जूनो और वेस्टा ये अन्य बड़े क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है। प्लास, जूनो और वेस्टा अन्य बड़े क्षुद्र ग्रह हैं। फिर देख लेते हैं धूमकेतु एवं उल्का, कमेट्स जिसको बोलते हैं ना, कमेट्स। तो धूमकेतु या पुच्छलतारा जिसे बोलते हैं, ये आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड हैं। सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं, ठीक। सूर्य से दूर ठंडे क्षेत्र में रहते हैं। जब सूर्य के चारों ओर लंबी किंतु अनियमित असमय की केंद्रित कक्षा में घूमते रहते हैं, ठीक है। इनकी जो असम केंद्रित कक्षा में घूमते रहते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं लेकिन अनियमित और असम केंद्रित कक्षा में घूमते रहते हैं। घूमते हुए कई वर्षों में जब सूर्य के समीप से गुजरते हैं, ठीक है, गुजरते हैं तो गर्म होकर इनमें से गैसों की फुहारें निकलने लगती हैं जो लंबी चमकीली पूंछ के समान दिखाई पड़ती हैं। सामान्यतः 2 पुच्छ तारे, ठीक है, जो सामान्यतः 2 पुच्छ तारे जो धूल कणों से युक्त होते हैं, ठीक है, और आयोनाइज्ड होते हैं। दोनों की उत्पत्ति कोमा से हुई है। सामान्यतः 2 पूंछें होती हैं, ठीक है। 2 पुच्छ जो हैं ये धूल कणों से युक्त होती हैं, आयोनाइज्ड होती हैं और दोनों की उत्पत्ति कोमा से होती है। विद्युत कणों से युक्त आयोनाइज्ड पुच्छ सौरिक चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न चुंबकीय बल के विशेष प्रभाव के कारण सूर्य के विपरीत दिशा और हवाओं के सहारे आगे बढ़ती है, जबकि धूल कणों से युक्त जो पुच्छ होती है वो सूर्य से उत्पन्न विकिरण दबाव में बढ़ती है। कोमा धूमकेतु के जो है, कोमा क्या है, ये जो कोमा है धूमकेतु के शीर्ष को कहते हैं। कोमा है धूमकेतु का शीर्ष होता है और ये पूंछ जो सूर्य से उत्पन्न होती है, कोमा से उत्पन्न होती है। जो पूंछ उत्पन्न होती है, जो जब ये आते हैं सूर्य के रेंज में आते हैं तो पूंछ उत्पन्न होती है ना, तो 2 प्रकार की पूंछ उत्पन्न होती है जो कोमा से। ये कोमा जो है धूमकेतु का शीर्ष है, इसे 2 प्रकार की पूंछ उत्पन्न होती है। तो वही 2 प्रकार की पूंछ के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो ये सौरिक चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न होती है, ये सूर्य के विपरीत दिशा में जाती है और हवाओं के सहारे आगे बढ़ती है, जबकि जो धूलकण से युक्त पुंछ होती है वो सूर्य से उत्पन्न विकिरण के दबाव में बढ़ती है, ठीक है। अब धूमकेतु मुख्यतः कुइपर बेल्ट एवं उल्ट क्लाउड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कुइपर बेल्ट और उल्ट क्लाउड में पाए जाते हैं। कुइपर बेल्ट क्या है? ये दीर्घ अवधि के धूमकेतु हैं। सूर्य का एक चक्कर 30 मिलियन वर्ष में लगाते हैं। जो कुइपर बेल्ट में पाए जाते हैं धूमकेतु वो दीर्घ अवधि के धूमकेतु हैं और सूर्य का चक्कर 30 मिलियन वर्ष में लगाते हैं। मतलब एक बार आएंगे तो पता नहीं आदमी कै पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी तब दोबारा वो आएगा, दिखेगा। और कुइपर बेल्ट में है तो इसमें लघु अवधि की परिक्रमा में वाले होते हैं। लघु अवधि में परिक्रमा पूरे करते हैं, ये 200 वर्ष से कम समय लगाते हैं, ठीक है। हेली एक धूमकेतु है जो 76 वर्ष में दोबारा दिखाई पड़ता है, ठीक है। हेलबाप पुच्छलतारा धूमकेतु है। हेलबाप भी पुच्छलतारा धूमकेतु है। ये परीक्षा में आया था हेलबाप के बारे में, तो इसमें लिख दिया। भाई कभी न्यूज़ में रहा होगा तो पूछ दिया, ऐसे भी क्वेश्चन, लेकिन इतना ध्यान नहीं देना है। कुछ एक आधा क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इसमें डाल दिया है। तो अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण मीटियोराइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? मीटियोराइट्स बोलते हैं। जो अंतरिक्ष में बड़ी तीव्र गति से घूम रहे हैं छोटे छोटे कण, उनको मीटियोराइट्स बोलते हैं। और घर्षण से वायुमंडल में जल गए हैं, जल जाते हैं तो उनका उल्का बोलते हैं, मीटियोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीटियोर्स। जब तक वो वायुमंडल में घूम रहे हैं, ठीक है, तो वो मीटियोराइट्स हैं। क्या है तुम्हारे? मीटियोराइट्स हैं। और जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किए और पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण जल गए तो वो उल्का बोले जाएंगे, मीटियोर बोले जाएंगे। क्या बोलेंगे? उल्का बोलेंगे, मीटियोर। अगर जलने से भी बच गए और कुछ अंश पृथ्वी पर अगर गिर गया तो उसको उल्का पिंड बोलते हैं, मीटियोराइट्स बोलते हैं। टी माने जो माटी होती है, माटी तो समझो पृथ्वी पर जो गिरता है तो वो मीटियोराइट होता है, उल्का पिंड होता है। पिंड पृथ्वी पर रहता है तो पिंड होता है। जब तक वो आसमान में है, हमारे वातावरण में नहीं है, तो वो मीटियोराइट्स हैं। सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, बड़ी तेज से घूमने दो।
पृथ्वी के वातावरण में घुस आए, जल गए तो उल्का हो गए, अगर गिर गए तो उल्का पिंड हो गए। तो ये हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे पृथ्वी के बारे में देखेंगे।